नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम हमारा ये वीक का दूसरा वीडियो, यानी पिछले वीक में एक बनाया था और ये वीक का एक दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम वीक का प्लान भी देखेंगे कि आगे निफ्टी अगले वीक में क्या कर सकता है, और साथ में सीखना भी हो जाएगा, यानी कमाई और सीखना दोनों एक साथ साथ में। और ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, यानी स्किप कर कर मत देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, वरना तो आप लेवल के पीछे मत भागिए, आप थोड़ा सीखिए। यानी हर बार आप दूसरों के लेवल पर काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर आप सीख के अपना ही लेवल निकालेंगे तो ही आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करने जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं हम पहले मंथली चार्ट के ऊपर। आपको मैं मंथली चार्ट में ले चलता हूँ। ये वीडियो मैं फ़ोन से इसलिए बनाता हूँ, यानी आपको भी पता चले कि फ़ोन से भी एनालिसिस हो सकती है। अब हम देखते हैं ये मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में हमने गए वीक में क्या बात की थी कि ऑपरेटर का गेम चल रहा है, वो तो आपने देख ही लिया। इस वीक में मार्केट को नीचे लेके गए, फिर वापस ऊपर लेके आए और वापस एक वीक के लास्ट दिन में गैप डाउन दे दिया। यानी क्या हुआ, मार्केट जिधर खुला था वहीं पे आके बंद हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम वापस इसमें लाइन चार्ट करेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा। देखिए लाइन चार्ट में तो लाइन सीधा ही जा रही है, यानी मंथली चार्ट हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है। अब हम आते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। ये आ गया वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में हमने पिछले वीक में क्या बात की थी कि अगर मार्केट 17,600 के लेवल के ऊपर जाता है, जो इस नेकलाइन का ये पैटर्न का नेकलाइन आता है 17,600 के ऊपर, वहाँ से ऊपर जाएगा तो मार्केट में अपसाइड के टारगेट देख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं नीचे आता है तो जो हमने बात की थी कि ये जो पैटर्न बन रहा है, जैसा ये पिछली बार में हमने बोला था, ये पैटर्न के बाद ये हमें ये फॉल देखने को मिला। ये पैटर्न के बाद सेम उसी टाइप का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, और ये देखिए वो उसी तरफ नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो हमें ये इतना तो पता चल गया कि अभी मार्केट नीचे आना चाहता है, और आपने न्यूज़ भी देखी होगी। लेकिन क्या हुआ कि आप एक बात समझ लीजिए कि अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो न्यूज़ के बेस पर नहीं करेंगे, प्राइस एक्शन पर ही करेंगे। यानी हमें ऐसा ही समझना चाहिए कि हमें कुछ न्यूज़ पता ही नहीं है, तो ही आप बेटर एनालिसिस कर पाएंगे। अब हम चलिए वापस कैंडल स्टिक में आ जाते हैं। अब हमने पिछली बार क्या बात की थी कि अगर 17,600 के ऊपर जाता है तो 17,800 और 18,000 के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट पिछले वीक में ऊपर गया तो सही, लेकिन 17,600 से ही रिजेक्शन लेके वापस आ गया। ये पिछले वीक का हम कैंडल का हाई देखेंगे तो कितना है, 17,640, जो उसने फ्राइडे को ही थर्सडे को ही एक्सपायरी के दिन ही बनाया था। यानी वो वहाँ से ही रिजेक्शन लेकर वापस आ गया। अब हमें क्या करना है, अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हमें आजू बाजू की जो कैंडल है उसका ही हाई और ओपनिंग पॉइंट मार्क करना है। तो हमारे लिए अभी ऊपर के लिए R1 यानी पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा, एक तो ये पिछले वीक की कैंडल है जिसका हाई है 17,640, और ये जो रेड कैंडल एक है उसका हाई है 17,590। यानी हमें अपना पहला रेजिस्टेंस मिल गया, जो हमारा फ्लिप पॉइंट है, जिसके ऊपर जब तक मार्केट 17,600 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मार्केट में आप अपसाइड मूवमेंट नहीं देख सकते हैं। तो हम हमारी पहली लाइन कहाँ पे बनाएंगे, 17,630 के ऊपर। ये आ गया हमारा पहला रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर अगर जाता है मार्केट तो हमारा दूसरा टारगेट क्या रहेगा, ये जो ग्रीन कैंडल है उसका जो हाई है 17,795, यानी 17,800। तो हम हमारी दूसरी लाइन बनाएंगे 17,800 पर।
ये हो गया। अब हमें इस वीक में मुझे तो नहीं लगता है ऊपर जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर समझ लीजिए कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है और मार्केट ऊपर भी जाता है तो 17,800 के ऊपर हमें कौन सा टारगेट मिल सकता है, तो 17,940 का। लेकिन हम वो मार्क नहीं करेंगे क्योंकि इस बार हमें नीचे ही आना है। तो हम नीचे की बात करते हैं। अभी नीचे के लिए हमारे पास सपोर्ट कहाँ पे है? एक तो ये इस वीक का जो हमारा जो लास्ट वीक की जो कैंडल थी, ये जो ग्रीन कैंडल है, उसका लोअर पॉइंट जो है वो हमारा पहला सपोर्ट रहेगा। वो कहाँ पे आ रहा है? 17,244 के ऊपर, यानी 250, 17,244। ये आ गया हमारा पहला सपोर्ट। और दूसरा सपोर्ट कहाँ पे आएगा? दूसरा सपोर्ट आएगा ये जो हमारी इस वीक की कैंडल है उसका लो जो है वो हमारा दूसरा सपोर्ट आएगा। ये आ गया हमारा दूसरा सपोर्ट, वो आ रहा है 17,040। ये आ गया। और 17,040 के नीचे हमारा तीसरा सपोर्ट आएगा, ये जो रेड कैंडल है उसका लो, यानी वो क्या आ रहा है? 16,836। तो हम एक लाइन वहाँ पे बनाएंगे 16,836 के ऊपर। हम 850 पकड़ कर चलते हैं, राउंड फिगर। ये हो गया। अब हमारी हो गई ये वीक की एनालिसिस। अब हमें क्या करना है? अब हम डे चार्ट पर जाकर देखेंगे, यानी हमारे लेवल सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये आ गया डे चार्ट। अभी आपके सामने ये जो पिक्चर है एकदम क्लियर हो गई, आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। और इसके साथ में हमने इससे पहले एक वीडियो भी पोस्ट किया है, उसमें आपको इंट्राडे के लिए भी टारगेट दिए हुए हैं। अब हमारा कंक्लूजन क्या हुआ ये वीक का, कि अगर मार्केट 17,240 यानी वीकली बेसिस के ऊपर, इंट्राडे के लिए तो मैंने लेवल दिए ही हुए हैं, लेकिन अगर 17,240 का लेवल ये वीक में मार्केट तोड़ती है यानी सोमवार को, तो हमारा नीचे का टारगेट रहेगा 17,040 और उसके नीचे जो हमने 16,850 रखा है। ये हमारे इस वीक के दो टारगेट रह सकते हैं। और हमने ये जो अब वीकली टाइम फ्रेम पर देखा है लाइन चार्ट के ऊपर, ये आपको अब मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें भी आपको क्लियर हो गया। 17,040 का लेवल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लेवल के नीचे अगर हमारी इस वीक की क्लोजिंग आती है, हर बार तो ऐसा ही होता है कि मार्केट 17,000 के लेवल के पास आता है लेकिन वहाँ से फिर ऊपर चला जाता है, क्लोजिंग वीक की ऊपर ही आती है। लेकिन इस बार सेंटीमेंट भी नेगेटिव है और चार्ट भी नेगेटिव दिखा रहा है। अगर समझ लीजिए इस वीक की क्लोजिंग हमारी 17,000 के नीचे आ गई तो हमें ये जो पैटर्न बना है हेड एंड शोल्डर का, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो आपने यहाँ पे देखा था ये पैटर्न, उसके ब्रेक डाउन के बाद जो हमें इतना बड़ा फॉल देखने को मिला, वैसा भी फॉल कुछ हमें देखने को मिल सकता है। उसके हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं? उसका हमारा टारगेट यहाँ तक आ सकता है, समवेयर अराउंड 16,400 के तरफ। और अगर 16,400 है, वो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है क्योंकि आपको लाइन चार्ट पे दिख रहा है, लेकिन आपको मैं कैंडल में दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। कैंडल में देखेंगे तो हमें खाली एक ही कैंडल का सपोर्ट है। अगर 16,400 भी टूट जाता है, ये इस वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले वीक में हम फिर से एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये तो मैं आपको बता रहा हूँ
कि अभी मार्केट थोड़ा वीक चल रहा है। अगर जो इन्वेस्टर है वो लोग 16,400 के बाद नीचे अगर मार्केट जाता है तो अपना 20% कैपिटल डाल सकते हैं। ब्लू चिप स्टॉक आप खरीदिए और चाहे तो उसमें आप SIP भी कर सकते हैं। हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहिए। मार्केट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो महीने के बाद जाने वाला तो ऊपर ही है। सेंटिमेंट खराब थोड़े दिन ही रहेंगे, फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा। यानी आप कोई ऐसा मत सोचिए कि अगर मार्केट गिर रहा है तो हम हमारी पोर्टफोलियो बेच देंगे। आप उसमें होल्डिंग अपनी बढ़ाते रहिए, कैपिटल अपना बढ़ाते रहिए, आपको एक दिन प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। आप इस समय में अगर प्रॉफिट छोड़कर लॉस में निकल जाएंगे तो आपको फिर पछतावा होगा कि हमने क्या कर दिया, हमने मार्केट में लेने का मौका था तो लिया नहीं। इसलिए इन्वेस्टेड रहिए, घबराइए मत, लेवल के मुताबिक आप ट्रेड करते रहिए। और इसी तरह हमें आपको वीकली एनालिसिस के वीडियो हर रविवार को देता रहूँगा। आपको अगर हमारे लेवल अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स।